वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का दिन गणेश भगवान को समर्पित होता है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा वंदना करने से आपकी विवाह में कोई बाधा हो या फिर आपकी संताप प्राप्ति में कोई बाधा हो या आपको धन का अभाव है और कर्ज से घिरे हुए हैं, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है या फिर नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी प्रकार की आपकी जो परेशानी है उन सभी परेशानियों को भगवान गणेश जी दूर कर देते हैं। दोस्तों, गणेश भगवान शिव के प्रिय पुत्र है, इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी ये एक चीज चढ़ा देने से गणेश भगवान बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होके आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो जानेंगे कौन सा है वह उपाय और कौन सी पूजा विधि है जिससे गणेश भगवान खुश होकर गणेश चतुर्थी पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में गणेश भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः लिखना न भूलें। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान गणेश की उपासना का विशेष महत्व है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश प्रथम पूजनीय देवता हैं। मान्यता है कि भगवान गणेश की उपासना करने से सुख, समृद्धि, बुद्धि व बल आदि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन को गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन लोग गणपति को ढोल नगाड़ों के साथ लाते हैं और उन्हें स्थापित करने के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें विदा किया जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 सितंबर को दोपहर 12:39 से प्रारंभ होगी और 19 सितंबर को दोपहर 1:43 पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण इस साल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन रवि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है और 19 सितंबर को गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 1:28 तक है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न काल के दौरान हुआ था, इसीलिए दोपहर के समय को गणेश पूजा के लिए ज्यादा शुभ माना जाता है। हिंदू दिन के विभाजन के अनुसार मध्याह्न काल अंग्रेजी समय के अनुसार दोपहर के समान होता है। मध्याह्न मुहूर्त में भक्त लोग पूरे विधि विधान से गणेश पूजा करते हैं, जिसे षोडशोपचार गणपति पूजा भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं गणेश मूर्ति स्थापना विधि। सबसे पहले चौकी पर गंगा जल छिड़कें और इसे शुद्ध कर लें। इसके बाद चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर अक्षत रखें और भगवान श्री गणेश की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करें। अब भगवान गणेश को स्नान कराएं और गंगा जल छिड़कें। फिर मूर्ति के दोनों ओर रिद्धि सिद्धि के रूप में एक एक सुपारी रखें और भगवान गणेश की मूर्ति के दाईं ओर जल से भरा कलश रखें। इसके बाद हाथ में अक्षत और फूल लेकर गणपति बप्पा का ध्यान करें और गणेश जी के मंत्र ओम गम गणपतये नम मंत्र का जाप करें। दोस्तों, इस दिन शुभ योग में विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना और व्रत करने से ऐश्वर्य, बुद्धि, सुख, शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही इस तिथि पर भगवान गणेश को 21 गांठ चढ़ाने की परंपरा है, इसीलिए गणेश चतुर्थी को दूर्वा गणपति के नाम से भी जाता है। अगर आप हर रोज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो इस तिथि को दूर्वा अवश्य अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी पर किए गए पूजा पाठ में दान का फल 10 गुना अधिक मिलता है और भगवान गणेश सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं। किसी भी धार्मिक कार्य, पूजा अनुष्ठान में हम सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। अगर हम कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं, उस मांगलिक कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए तो समस्त प्रकार की बाधाएं भगवान गणेश जी दूर कर देते हैं। भगवान गणेश जी समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता कहे गए हैं, संकट मोचन कहे गए हैं। और कोई भी आपके मन में इच्छा हो, कोई भी आपकी कामना हो, भगवान गणेश जी की अगर आप पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं
तो वह आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। चाहे आपके विवाह में कोई बाधा हो या फिर आपकी संतान प्राप्ति में कोई आधा हो, आपको धन का अभाव है और कर्ज से घिरे हुए हैं, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है या फिर नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी प्रकार की आपकी जो परेशानी है, उन सभी परेशानियों को भगवान गणेश जी दूर कर देते हैं। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात महाकरण। विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात गजानना। विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। मित्रों, ये गणेश गायत्री मंत्र है। अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के गायत्री मंत्र का जाप अगर 108 बार कर लेते हैं, यानी कि कम से कम एक माला जाप आप कर लेते हैं, तो इससे आपके जीवन में आने वाली कोई भी परेशानी हो, कोई भी बाधा जो आपके कार्यों में आ रही है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट है, जो भी कोई मुसीबत है, उन सभी प्रकार की विभिन्न बाधाओं से भगवान गणेश जी आपकी रक्षा करते हैं। और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, कोई भी आपके मन में इच्छा है, अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना करें, गणेश गायत्री मंत्र का एक माला जाप कर ले, उसके बाद अपने मन की इच्छा भगवान से कहे, शीघ्र ही भगवान गणेश की कृपा से आपके मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। जब हम प्रतिदिन पूजा करते हैं अपने घर में, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है। जैसे स्नान के बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, उसके बाद जब आप नित्य पूजा के लिए अपने घर के मंदिर में जाते हैं, तो सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें, उनके मंत्र का जाप करें, उनकी आराधना करें, उसके बाद बाकी सभी देवताओं की पूजा करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी पंचदेव में स्मरण किए जाते हैं। प्रातः काल उठकर अगर आप सर्वप्रथम अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे गणेश जी का स्मरण करते हैं, जैसे कि आप सोकर उठे और सर्वप्रथम अपने हाथों के दर्शन करें, उसके बाद भगवान गणेश जी का स्मरण करें, तो इससे आपके जीवन में किसी प्रकार की अगर कोई बाधा आ रही है, वो दूर हो जाती है। भगवान गणेश जी के स्मरण मात्र से ही समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं गणेश चतुर्थी के दिन की पूजा के बारे में, क्योंकि गणेश चतुर्थी का दिन भगवान गणेश जी का विशेष दिन होता है। वैसे हम प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन आप विशेष रूप से भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करें, क्योंकि यह दिन भगवान गणेश जी को ही समर्पित है। अगर हम गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं, तो समस्त प्रकार की जो हमारी मनोकामनाएं होती है, भगवान गणेश जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से गणेश चतुर्थी के दिन आप गणेश जी की आराधना करें, जिससे कि आपके मन की कोई भी इच्छा हो, वह तुरंत ही भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण हो जाए। गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप विशेष रूप से इस तरह से पूजा करते हैं जैसे हम बताने वाले हैं, तो इस पूजा से आपके मन की कोई भी इच्छा हो, भगवान गणेश जी उसे पूर्ण करते हैं। क्योंकि भगवान गणेश जी आपके जीवन में आपके कार्यों में सफलता के लिए आपको रास्ता दिखाते हैं और आपके मन की जो इच्छा है उसे पूर्ण कैसे करना है, इसके लिए भी भगवान गणेश जी आपको रास्ता दिखाते हैं और फिर शीघ्र ही आपके मन की इच्छा पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार के संकट से आप गुजर रहे हैं, तो इस तरह से आपको भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से गणेश चतुर्थी के दिन करनी चाहिए। और यह उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे कि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, आप प्रातः काल जल्दी उठे और अपने मन में भगवान गणेश जी का स्मरण करें और आपके मन की जो इच्छा है, अब वह गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहे कि आप जिस प्रकार की परेशानी से परेशान हैं, जैसे मान लीजिए आपको धन की कामना है, आप कर्ज में घिरे हैं, आपको संतान प्राप्ति की कामना है, या फिर आपके विवाह में बाधाएं आ रही है, आपकी कोई भी कामना हो सकती है। आप किसी भी कामना के लिए भगवान गणेश जी की आराधना करें। जब आप सोकर उठते हैं, उस वक्त सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए अपनी कामना भगवान से कहें और उनसे प्रार्थना करें कि भगवान, आज से मैं आपकी विशेष पूजा शुरू करने जा रहा हूं, तो मेरी जो भी परेशानी है उसे दूर करें। उसके बाद आप स्नान इत्यादि कर लें और स्नान करने के बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और भगवान गणेश की पूजा करनी है।
तो भगवान गणेश की पूजा के लिए आप चाहे तो अगर आपके आसपास कोई गणेश मंदिर है तो वहां जाकर भी भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने ही घर में भगवान गणेश जी की जो मूर्ति है, या अगर आपके घर में कोई विग्रह स्थापित है, क्योंकि विग्रह की पूजा का विशेष महत्व होता है। भगवान गणेश की विग्रह अगर आपके घर में है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप उसका अभिषेक करके विधि विधान से पूजन करते हैं। लेकिन अगर विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर पर भी, यानी कि कोई भगवान गणेश जी की फोटो भी हो, उनको भी आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा कैसे करनी है? अगर विग्रह है तो आप गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, जल से अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप कच्चे दूध से या पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, जैसी भी आपकी उपलब्धता है। अगर पंचामृत हैं, यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, तो यह सभी वस्तुएं मिलाकर भगवान गणेश का अभिषेक करें। उसके बाद आपको जल गंगा जल से अभिषेक करना है। भगवान गणेश को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले वस्त्र धारण कराएं। भगवान गणेश को इत्र अर्पित करें। इत्र अर्पित करना बहुत श्रेष्ठ होता है। पूजा में जितनी भी सामग्री आप अर्पित कर रहे हैं, ये सभी सामग्रियां आपकी कामनाओं को पूर्ण करती है। इसलिए व्यवस्था रखें कि भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो सामग्रियां आप उपलब्ध करवाएं। इत्र अर्पित करने के बाद आपको यह पीला जनेऊ भगवान गणेश को अर्पित करना है। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, वहां पर सुगंधित धूप जलाएं, पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। आंकड़े का फूल भी भगवान को बहुत प्रिय है, तो अगर आप आंकड़े का फूल अर्पित करते हैं तो इससे भी आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। पूजा के समय आपको भगवान गणेश की पूजा में पीले पुष्पों की माला अर्पित करनी है और दूर्वा अर्पित करनी है। दूर्वा अपनी उपलब्धता के अनुसार अर्पित करें। अगर आपके पास 5 दूर्वा है तो आप 5 दूर्वा भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर अगर मिल जाए तो 11, 21 इस तरह से दूर्वा लेकर उसकी माला बना लें और वो माला आप भगवान गणेश को अर्पित करें तो शीघ्र ही आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होंगी। भगवान गणेश जी को हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाएं और अक्षत का तिलक भी भगवान गणेश के मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। अक्षत का तिलक जब हम भगवान गणेश के मस्तक पर लगाते हैं, अक्षत मतलब जो चावल होता है उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए। तो वो चावल थोड़े से गीले कर ले और वो भगवान गणेश के मस्तक पर लगाएं। इससे क्या होता है? अक्षत लगाने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वो दूर होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो जब आप पूजा करें तो भगवान गणेश के मस्तक पर अक्षत भी जरूर लगाएं। इस दिन पीले रंग का मोदक भगवान को अर्पित करें। जब हम उन्हें उनके पसंद की कोई चीज अर्पित करते हैं तो भगवान गणेश बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को अगर आप साबुत मूंग अर्पित करें जब पूजा कर रहे हैं, विशेष रूप से तो साबुत मूंग ले आए। मूंग दाल नहीं होनी चाहिए, साबुत मूंग होने चाहिए। टुकड़े ना हो तो थोड़े सी साबुत मूंग आप भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें और आपको एक विशेष प्रसाद बनाना है। प्रसाद क्या बनाना है? धनिया का चूरमा। धनिया समृद्धि का कारक होता है। धनिये का मतलब एक तरीके से धन ही होता है। जैसे कि हम धनतेरस पर भी धनिया की पूजा करते हैं, धनिया की खरीदारी करते हैं तो थोड़ा सा धनिया आपको लेना है। उसको थोड़ा सा भून लीजिए और घी और चीनी मिलाकर उसका चूरमा बनाइए और वो भोग स्वरूप भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। इस भोग से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। ये भोग भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आप इस चूरमा का भोग लगाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। गणेश चतुर्थी को आप भोग जरूर अर्पित करें। अगर आपके पास मोदक उपलब्ध हो तो मोदक का भोग लगाएं। अगर मोदक ना हो तो इसकी जगह पर आप कोई भी वस्तु, जैसे कि जो आपके पास उपलब्ध हो, अगर बूंदी के लड्डू मिल जाते हैं या आपको मूंग दाल का लड्डू मिल जाता है, मार्केट से ले आए या घर पर बना सकते हैं। मूंग दाल का हलवा भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कोई भी भोग अर्पित करें, लेकिन भोग में जो आपका मुख्य प्रसाद हो वो धनिये का चूरमा होना चाहिए। आप फलों का भोग भगवान गणेश को अर्पित करें और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें। जब आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनकी पूजा के समय आपको एक मंत्र जाप करना है। यह विशेष मंत्र है जिसके जाप से आपको धन की प्राप्ति होती है और आपके मन की कोई भी इच्छा हो। भगवान गणेश की इस प्रकार से आराधना करने से आपकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ओम नमो भगवते
गजानन ओम नमो भगवते। गजानन इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। अगर आपके पास समय हो तो 11 माला जप लीजिए, या फिर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं तो आप गणेश चतुर्थी के दिन 11 माला अवश्य जप लें। गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप यह कर लेते हैं तो यकीन मानिए, भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वो दूर होने लगेगा और आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलने लग जाएंगे। मन की जो भी इच्छा है जो आपने भगवान को कही है, आपकी इच्छा पूर्ण होने के रास्ते आपको दिखने लग जाएंगे। भगवान गणेश सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं, विघ्नहर्ता हैं, संकट मोचन है और रिद्धि सिद्धि के दाता है। एकमात्र भगवान गणेश की आराधना से ही हमें समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए आप गणेश अथर्व शीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं, और आप चाहे तो भगवान गणेश के मंत्र का जाप कर सकते हैं। संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो आपको संतान प्राप्ति का जो मंत्र होता है, जो स्रोत होता है, संतान गणपति स्तोत्र, वह भी आप पढ़ सकते हैं। तो इससे संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो आप विशेष किसी भी कामना के लिए अलग से मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र का जाप आपको गणेश चतुर्थी के दिन 108 बार जरूर करना है, और आप सिर्फ गणेश चतुर्थी पर यह करके देखें। इस विधि से गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करें तो आपके मन की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो भगवान गणेश जी पूर्ण ना करें। भगवान गणेश जी पर आपकी श्रद्धा और अटूट विश्वास होना चाहिए कि भगवान गणेश से हम अपनी प्रार्थना कह रहे हैं और हमारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट में जय गजानन महाराज लिखना ना भूलें। धन्यवाद।